सकती है और कैसी रहेगी? कल दोपहर में 12:02 पर SK जैन की दुकान, जो मेरे चाचा और हमारे परिवार के बहुत पुराने दोस्त नरेश जैन जी चलाते हैं, खुद वहां बैठते हैं। पूरे शहर में इनका नाम है, जैन समाज के प्रधान भी रह चुके हैं, अच्छा अभी भी है। हाँ, उनकी दुकान पर एक व्यक्ति आया, उन्होंने इनको एक स्लिप पकड़ाई फरौती की 50 लाख रुपए देने, और जब इनकी यहाँ 3 साल की गुड़िया बाहर खेल रही थी, उसके सर के ऊपर से बंदूक चला के इनके दुकान के कांच पे मारी, इनको डराने के लिए। बच्ची भी डरी, इनको खुद स्लिप खोल के देखिए क्या हुआ, इनको पता चला फरौती मांगने आया था। और ये अपोलो चौक, जो शहर का गढ़ माना जाता है, जहाँ सारी दुकानें हैं, हर एक बड़े साथी की दुकान है, वहां ये हुआ। और उसके बाद ये लड़का भाग गया, अब तक पकड़ा नहीं गया है। ट्रैक अगर ये कर भी रहे, बोल रहे सर कहीं बिलासपुर है, हम कैसे पकड़े, क्या कर पाए? 24 घंटे ऐसी स्थिति बन गई है हरियाणा में। हमारी सरकार कहाँ गायब है, किस चीज में क्या पी के खा के सो रही है, हमें पता नहीं। दिन दिहाड़े फरौती के फोन आते हैं, गोलियां चलती है, मर्डर भी होने लग गए हैं, लेकिन इस सरकार को कोई एक्शन लेने में इंटरेस्ट नहीं। पुलिस फोर्स, हम अगर पूछते पुलिस वालों से, पुलिस वाले बोलते सर ना तो हमें कोई पैसे दिए जाते, ना हमें कमांड दी जाती, हम भी अपने घर पे बैठे रहते। जब हम इनके राजनीतिक लोगों से पूछते हैं, ये बोल देते हैं कोई क्राइम नहीं बढ़ा है, हम 10 साल पहले ज्यादा क्राइम था, आज कोई क्राइम नहीं है। ये तो मानते ही नहीं कोई क्राइम हो रहा है। जब भी कुछ गलत होता है, ये तो रिपोर्ट भी नहीं होने देते। इतने साथी हमारे पास आते बोलते सर हमारा FIR फाइल ही नहीं होने दे रहे इनके राजनीतिक लोग, ये भाजपा सरकार। ऐसी स्थिति पे हो गई है हरियाणा पिछले 11 साल में। नौजवानों के पास रोजगार नहीं, उनको लगता है सोशल मीडिया पर हम बंदूकों की फोटो डालकर, ऐसे फरौती के काम करते हुए डालकर, बड़े बड़े गैंग्स, वो गोल्डी ब्रार वाला हो, वो और कोई हो, जो लोग खुद ये गैंगस्टर जेल में बैठे बैठे अपने गैंग्स पूरे चला रहे अपने फोनों के साथ, उस गैंग में हमें किसी हिस्से का जोन अध्यक्ष बना देंगे कि यहाँ से हम फरौती लेकर अपना कट ले पाए, क्योंकि रोजगार तो है नहीं। इन नौजवानों को लगता है कि सोशल मीडिया पे ऐसे ऐसे काम करके, ऐसी फोटो डाल के ही हम फेमस हो पाएंगे, अपना घर चला पाएंगे। ऐसी स्थिति पे आ गए हरियाणा के नौजवान, और इनको मदद करने की जगह इनके खुली छूट दी हुई है इस भाजपा सरकार ने। ये है हमारा हरियाणा, ऐसे हरियाणा के नौजवान चाहते हो आप, लेकिन ये भाजपा सरकार उनको भी मदद करने के लिए कुछ नहीं करती, ना पुलिस को, ना हमारे दुकानदार साथियों को। ये तो सो गई है पथारी की सारी भाजपा सरकार। समाज के लिए कोई काम करने की जगह ये तो सिर्फ अपना पेट भरने की कोशिश कर रही है। कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। कानून व्यवस्था तो खत्म हो गई है ना, वही मैं बोल रहा हूँ। ये सरकार सो रही है, कानून व्यवस्था तो खत्म हो गई है। जब भी हम इनसे प्रश्न पूछते हैं, पिछली बार विधानसभा सत्र में सारी कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ा प्रश्न पूछा कि कानून व्यवस्था इतनी बदतर से बदतर क्यों हो जा रही है, लेकिन इस भाजपा सरकार ने बोला कोई कानून व्यवस्था पहले से बढ़ी है, बेहतर ही हुई है। हमने जब अनेक प्रूफ दिखाए कैसे इतने सारे बलात्कार के केस बढ़े हैं, मर्डर के केस बढ़े हैं, किडनैपिंग के केस बढ़े हैं, फरौती के केस बढ़े हैं, दिन दिहाड़े शहरों के बीच में ऐसे काम हो रहे हैं। कभी यूपी से आते हैं ये लोग, कभी हरियाणा वाले ही बच्चे यूपी भाग गए, कभी राजस्थान भाग गए, पंजाब भाग गए। ड्रग्स इतना ज्यादा बढ़ गया है, खुलेआम ड्रग्स बेचे जाते हैं, लेकिन कोई ये सरकार मानने के लिए तैयार नहीं। क्योंकि कोई बात है ना, ये भाजपा सरकार को अगर आप फैक्ट दो, आंकड़े दो, ये अपने मानती ही नहीं है। तो अगर कोई मानेगा नहीं तो उस पर काम क्यों करेगा? इसलिए काम नहीं करते, इसलिए कानून व्यवस्था खत्म हो जा रही। लेकिन इसके बावजूद मैंने भी और हमारे MP मैडम ने, दोनों ने SP साहब से, जींद के SP से बात की। मैडम ने भी सुबह की, मैंने भी सुबह की, कि जैन साहब के साथ जो ये हुआ है, सारी की सारी जींद की फोर्स और हरियाणा की पुलिस इस मैटर में इन्वेस्टिगेट करेगी, इस लड़के को पकड़ेगी, और आगे कभी ऐसा मैटर ना हो एडिशनल फोर्स भी डिप्लॉय करेगी। अब ये आश्वासन दिया तो है SP सर ने हमें, हमारी बस यही विनती है उनसे और सारे नरवाना के पुलिस फोर्स से कि कभी ऐसा हमारे शहर में फिर से ना हो। थोड़ी सी आप भी ज्यादा फालतू मेहनत करिए,
हम सारे निर्वाणा साथी आपका सहयोग 100% करें। विधायक जी बताइए, आप बता रहे हैं कि कानून व्यवस्था खराब है, भाजपा सरकार कुछ कर नहीं रही, तो कांग्रेस ने क्या कदम उठाया अब तक इसको रोकने के लिए कि क्राइम रुके? आज पिछले 11 साल से कांग्रेस पार्टी सत्ते में नहीं है। 2014 तक आप सब जानते हैं, 2005 से 14 के बीच में जो अनेक गैंगस्टर्स और गैंग्स हरियाणा में चलने लग गए थे, उन सबको हमने बंद किया। हमने साउथ अफ्रीका से जाकर भी गैंगस्टर्स को एक्स्ट्राडाइट करके वापस लेकर आए थे। कभी भी कानून व्यवस्था पे जब इशू उठता था, कभी भी कोई गैंग वायलेंस उठती थी, हम सारी की सारी हमारी पुलिस फोर्स और हमारे सारे राजनीतिक साथी, मंत्री हो, विधायक हो, सारे उस पर एक्शन लेते, क्योंकि हम ये एक चीज जानते थे, जब तक हमारा हरियाणा सेफ नहीं होएगा, सुरक्षित नहीं होएगा, तब तक हरियाणा का विकास नहीं होगा। लेकिन ये भाजपा सरकार तो हरियाणा का विकास चाहती ही नहीं, ये तो अपने खुद के जेब और अपने बटुए को बड़ा करना चाहती है। तो ये तो गैंग से जो सारे के सारे आज हरियाणा में चल रहे हैं, जो पिछले 11 साल में फिर शुरू हो गए, ये तो उनसे खुद कट लेती है ये भाजपा सरकार और उनके नेता। तो ये कानून व्यवस्था को क्यों ठीक करेंगे, अगर ये बुरी कानून व्यवस्था की वजह से ही पैसे कमा रहे हैं। लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूँ, जिस दिन, और बहुत जल्द होएगा ये, जिस दिन कांग्रेस सरकार एक बार फिर से आएगी, ये सारे के सारे गैंग्स को हम एक बार फिर से हरियाणा से निकाल कर दिखाएंगे आपको, और हरियाणा को नॉर्थ इंडिया में सबसे सेफ स्टेट फिर से बनाकर दिखाएंगे। एमएलए साहब, डीजीपी बड़े बड़े बयान देते हैं, और जब कल ये वारदात हुई, मंत्री भी यहीं के दौरे पे थे, तो तब भी ये वारदात हुई। क्या इतने हौसले बुलंद है वारदात करने वालों के? डीजीपी साहब तो हमारे जो सारे साथी हैं, जिनकी थार और बुलेट है, उनको रोकने में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। जो सच्ची में कानून व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं, जो सारे गैंगस्टर्स हैं, जो पुलिस, जो हरियाणा वाली जेलों में बैठकर गैंग चला रहे हैं, उनको कुछ नहीं कहते। ये वही बात होती, एक फॉल्स नैरेटिव बना रही है ये भाजपा सरकार और इनके जुड़े हुए पुलिस फोर्स, कि हम कानून व्यवस्था बेहतर बनाएंगे। कानून व्यवस्था कैसे बेहतर बनाएंगे? आम आदमी जो खुद का अपना काम चलाने की कोशिश कर रहा है, खुद के घर पे रोटी सब्जी कमाने के लिए जो नौकरी करता है और थोड़ी अच्छी गाड़ी खरीद रही, उसको तंग करेंगे, उसको हरास करेंगे। जो सच्ची में कानून व्यवस्था को खराब कर रहे हैं, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग करते नहीं, ये तो सड़कों पे हरासमेंट करते हैं। अगर हमें पता है सोशल मीडिया पे ये बच्चे बंदूकों के साथ फोटो डाल रहे हैं, हम वहां से पहले से इन पे मॉनिटरिंग क्यों नहीं कर रहे? दुनिया में हर एक और अच्छा बड़ा देश, अमेरिका हो, यूरोप हो, कनाडा हो, ये सारे के सारे सोशल मीडिया पे मॉनिटरिंग करते हैं। कभी भी अगर कोई बच्चा, पर्टिकुलरली अंडर एज या जवान, बंदूक के साथ फोटो डालता है, वो पहले ही मॉनिटरिंग और ट्रेसिंग उसकी शुरू कर देते हैं, हो सकता है कुछ गलत कर पाए। हमारे वाले तो यहाँ सारे के सारे जब यहाँ डालते हैं, पुलिस मॉनिटरिंग नहीं करती इन बच्चों की, ये गैंग्स मॉनिटरिंग करते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे गैंग्स जानते हैं जो ये सोशल मीडिया पे बंदूक डालेंगे, फरोती के काम करते हुए डालेंगे या गलत दुष्प्रचार करते हुए डालेंगे, हम इनकी हायरिंग करेंगे। तो सोशल मीडिया गैंग्स के थ्रू, गैंग सोशल मीडिया के थ्रू हायरिंग कर रहा है अपना नया काडर बनाने के लिए। लेकिन पुलिस फोर्स और हमारी सरकार तो सो रही है, कोई इस पे मॉनिटरिंग नहीं कर। व्यापारी आज भय के साए में है और कहीं ना कहीं पलायन करने पर मजबूर हो गया, तो इसके क्या कहेंगे आप? हमारे देश में नौजवान, दुकानदार, सारे के सारे व्यक्ति जिसके पास 2-4, 30, 40, 50 लाख है, वो सोचता है इस देश में कुछ बचा नहीं। कल के दिन ना तो पता, मुझे पता मेरे या मेरे बच्चों की जान यहाँ रहेगी, कोई पैसे कमा भी ले तो हम वो पैसे घर पे रख पाएंगे। वो सोचते हैं थोड़े से फालतू पैसे खर्च के उधार लेना पड़े, जमीन बेचनी पड़े, बाहर ही चले जाए, क्योंकि उनको लगता है बाहर जब आप किसी और देश में काम करोगे